थाम लिया है रास्तू ने तो मंजिल कब तक भागेगी। थाम लिया है रास्तू ने तो मंजिल कब तक भागेगी। मेहनत के छींटे मारे हैं, किस्मत अपनी भी जागेगी। नमस्कार मेरे सभी विद्वान साथियों, काई हालचाल है साय थाका। आशा और उम्मीद करूं कि मारा पढ़ाई का सगड़ा शौकीन जीवड़ा बढ़िया है और मजे में है। साथियों, पशु परिसर भर्ती को लेकर लगातार अपना संघर्ष है वो जारी है। हम अपनी पूरी दोगुनी और चार चार गुणी ताकत के साथ में मैदान में डटे हुए हैं। 21 सितंबर को पेपर है, अपनी जंग है और उस जंग को फतेह करना है। और जंग को फतेह करने के लिए जितने भी षड्यंत्र होते हैं वो सारे षड्यंत्र हम तैयार कर रहे हैं। सभी साथी जुड़ जाना। पहला सवाल आ चुका है आपके सामने, लाइक और शेयर कर दें भाई। निम्न में से कौन सा पत्थर अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है। कौन सा पर्वत है, ध्यान रख लेना। कौन सा पर्वत है जो अरावली पर्वतमाला से संबंधित नहीं है। लसाड़िया का पठार, उड़िया पठार, बघेलखंड पठार या भोराट का पठार। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, ध्यान रख लेना। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया पठार है। ठीक है, जो सबसे ऊंचा पठार है। अरावली पर्वतमाला में नहीं है। लसाड़िया पठार हो गया, उड़िया हो गया, भोराट का पठार हो गया, बघेलखंड का पठार जो कि अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है। सेकंड सवाल आपके सामने आ चुका है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित, निम्न को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करो, देखा नहीं, बताओ देखा। AWBSHW जलवायु दे रखी है आपको। हाँ, तो पहला है AW। AW क्या हो जाएगा? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र प्रदेश। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र प्रदेश, तो अपना मिलान हो जाएगा इससे। BSHW, BSHW ये हो जाएगा अर्ध शुष्क प्रदेश। कौन सा हो गया? अर्ध शुष्क प्रदेश। BWHW क्या हो जाएगा? उष्ण शुष्क प्रदेश। और CWG मानसूनी वर्षा क्षेत्र। तो इस प्रकार से अपना क्या हो जाएगा? मिलान हो जाएगा। अगला सवाल है कि वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर ही मुड़ जाती है। अब जिसको राजस्थान के भूगोल का अच्छा नॉलेज है वो राइट करेगा। राजस्थान का भूगोल सबसे पहले पढ़ना चाहिए। अब इंडिया जी के पढ़ रहे हो, राजस्थान का भूगोल सबसे पहला पढ़ो। मैप होता है जो नक्शा, उसको ध्यान से बारीकी से पढ़ो। आधा जी के तो वहीं कवर हो जाएगा जीवड़ा। माई नदी, काली सिंध, चंबल या लूणी नदी। राजस्थान की सबसे लंबी नदी है भाई चंबल नदी, है ना। लूणी नदी अपने पश्चिमी राजस्थान में बहती है, नागपाड़ या अजमेर से निकलती है। बताओ दे कि क्या हो जाएगा? माही नदी, जिसे दक्षिण की गंगा कहते हैं, दक्षिण से प्रवेश करती है राजस्थान के बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर जिलों से होकर वापस चली जाती है दक्षिण की तरफ। ए आंसर अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आना सागर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? देखो कल ही अपनी ऐप के अंदर क्लास हुई थी, चौहानू का इतिहास। आना सागर झील हमने पढ़ी थी। कहां पर है आना सागर झील? है अजमेर में है। तुर्कों का खून साफ कर, अरे तुर्क आए थे यहाँ पर, तुर्कों को काट दिया गया। और तुर्कों को काट दिया गया तो तुर्कों के खून से धरती लाल हो गई। कि तुर्कों का खून साफ करना है तो उसके लिए क्या किया रे है? बुझ झील, एक कौन सी नदी का पानी रोककर आना सागर झील का निर्माण करवाया गया? बताओ देखे, कमेंट करो। हाँ, आनाजी चौहान, आनाजी चौहान के द्वारा है गर्भवती नदी के पानी को रोककर निर्माण करवाया गया। बिल्कुल। अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु किस नहर परियोजना का विकास किया जा रहा है? पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु किस नहर परियोजना का विकास हुआ है? इंदिरा गांधी नहर, चंबल नहर, सोम कमला अंबा नहर, गुड़गांव नहर परियोजना। अरे आज उसने पूछ लिया, आज उसने मार्केट में पूछ लिया कि आजकल क्या करते हो। बड़े टाइम बाद उसने पूछा है, तो मैंने भी हंसकर बोल दिया कि मोहब्बत के सिवा सब कुछ करता हूं, लेकिन मोहब्बत नहीं करता किसी से। उसके अलावा सब कुछ करता हूं। तो कुल मिलाकर हिम्मत तो की उसने पूछने की। चलो बताओ देखें, ये बात ऑफलाइन वाले समझेंगे, ऑनलाइन वाले नहीं समझ पाएंगे रे। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ए आंसर अपना राइट हो जाएगा। सबसे लंबी नहर परियोजना है। अगला सवाल आ चुका है।
निम्न निम्न मृदा मिट्टी निम्न मृदा में से कौन सा प्रकार पश्चिमी राजस्थान में विशिष्ट पाया जाता है? कौन सी मृदा है जो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है? वर्टिसोल, एंटीसोल, अल्फिसोल्स या इनसेप्टिसोल? पश्चिमी राजस्थान में इनमें से कौन सी मृदा पाई जाती है? तो एंटीसोल पाई जाती है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है बाड़मेर जैसलमेर वाला, और पश्चिम में एंटी एंटी कौन है रे? अपने एंटी पश्चिम में है पाकिस्तान है, तो ये एंटीसोल हो गया। क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान के वन प्रकार की कौन सी क्रमावली सही है? इतना बड़ा सवाल देकर तो हालत खराब हो गई भाई पहले ही। बताओ देखो नहीं, अवरोही क्रम पूछा गया है। शुष्क पर्णपाती वन, मिश्रित पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, उपोष्ण कटिबंधीय सदा रहित वन। ए आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अवरोही क्रम पूछा है वनों का। सबसे पहले हो जाएगा शुष्क पर्णपाती वन, मिश्रित पर्णपाती, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार, उपोष्ण कटिबंधीय सदा रहित। ठीक है। अगला सवाल है कि वन्य जीव के संरक्षण के लिए किए गए कार्यों की पहचान करें। राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों की स्थापना, वन्य जीवों के शिकार पर रोक, वन रोपण करना या उपरोक्त सभी? वन्य जीवों के संरक्षण के लिए किए गए कार्यों की पहचान करें, तो राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों की स्थापना की गई है वन्य जीवों के लिए। वन्य जीवों के शिकार पर रोक लगाई, या शिकार जो हो रहा है उस पर रोक लगा दी गई है। वन रोपण किया जा रहा है, उपरोक्त सभी। डी आंसर अपना क्या हो जाएगा जीवड़ा? करेक्ट हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात किस जिले में रिकॉर्ड किया गया है? 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात, लिंगानुपात का मतलब क्या होता है? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, है ना। 1000 महिलाओं पर कितने पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? कम है भाई लिंगानुपात। तो वैसे ही भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 है, ध्यान रख लेना। 1000 पुरुषों में 943 महिलाएं हैं, महिला कम है। धौलपुर, दौसा, भरतपुर या सवाई माधोपुर सबसे कम लिंगानुपात किस जिले में दर्ज किया गया है? जल्दी से कमेंट करो। धौलपुर में बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है, धौलपुर। धूल उड़ा दी जीवड़ा। जंगलों में पेड़ों पर शेरियों की मचानुमा झोंपड़ी कहलाती है। मकानुमा झोंपड़ी है। जंगलों में पेड़ों पर शहरियों की मचानुमा झोंपड़ी क्या कहलाती है? शहरिया जनजाति की जो पेड़ों के ऊपर देखो झोंपड़ी बनाकर रहते हैं ना, कु कु क्या है? कु होते हैं बिल्लू के घरों को कहते हैं। बिल्लू के घर, बिल्लू के घरों को कु कहते हैं। पाल, गोपना या घेर। हाँ, तो पेड़ों पर जो झोंपड़ी बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? गोपना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोपना। तो सी आंसर अपना क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में तांबा परगलक स्थित है? राजस्थान के किस जिले में तांबा समलेटर स्थित है? बाड़मेर, बूंदी, नीम का थाना या डूंगरपुर? तो ये तांबा आपका है नीम का थाना, सीकर। मंदिरों और स्थानों के निम्न जोड़ों में से किस जोड़े का सही मिलान नहीं हुआ है? ओसिया मंदिर जोधपुर, सालासर मंदिर चूरू, रणकपुर पाली, जगदीश मंदिर भीलवाड़ा। ओसिया मंदिर किसकी देन है? कल हमने पढ़ रखा है इसमें, देखो प्रतिहारों के द्वारा बनाए गए थे, है ना, जैन मंदिर है। सालासर मंदिर बजरंग बालाजी का मंदिर है चूरू में, हनुमान जी का। रणकपुर जैन मंदिर है पाली के अंदर। और जगदीश मंदिर भीलवाड़ा। गलत हो जाएगा। डी आंसर अपना क्या है? सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की पहली आपातकाल लैंडिंग के संबंध में सही है? राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की पहली आपातकाल लैंडिंग के संबंध में सही कथन कौन सा है? उद्घाटन 9 अक्टूबर 2021 को हुआ। उद्घाटन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा हुआ। इसका निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग NH 925A पर गंधर्व भास्कर खंड पर किया गया। इसका निर्माण अजमेर राजस्थान में किया गया, जिसका उपयोग भारतीय वायुसेना के विमान द्वारा आपात स्थिति में लैंडिंग के लिए किया जाता है। कौन सा कथन सही है भाई? बताओ देखें। इसका निर्माण राजमार्ग NH 925A पर
गंधर्व भास्कर खंड पर किया गया है। सी आंसर अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एनएफएसएम में केंद्रीयांश एवं राज्यांश का वित्त पोष अनुपात कितना है? 50-50, 60-40, 70-30, 80-20। केंद्र और राज्य सरकार का कितना अनुपात है भाई राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंदर? हाँ, 60/40 है। कितना है? 60/40। बी आंसर अपना राइट हो जाएगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के सोलर पार्क योजना के अंतर्गत राजस्थान के किस सोलर पार्क का विकास किया जा रहा है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सोलर पार्क योजना में राजस्थान के किस सोलर पार्क का विकास किया जा रहा है? फलोदी पोखरण सोलर पार्क 750 मेगावाट, फतेहगढ़ फेज 1B, नौका सोलर पार्क या उपरोक्त सभी? कौन से सोलर पार्क का विकास किया जा रहा है जीवड़ा? उपरोक्त सभी। इन सभी का ही किया जा रहा है भाई। डी आंसर अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अनाज रखने के बड़े मर्द भांड जिन्हें गोरे व कोट का कहा जाता है किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? अनाज रखने के बड़े मर्द भांड जिन्हें गोरे या कोट कोट कहा जाता है किस प्राचीन सभ्यता से मिले हैं? ओजियाना, कालीबंगा, जोधपुरा या आहाड़? आहाड़ से मिला है। आहाड़ कहां पर है? उदयपुर में है। आड़ सभ्यता से मिले भाई। अनाज रखने के, है ना, अनाज रखने के बड़े बड़े मर्द भांड मिले जिन्हें गोरे या कोट कहा जाता है। देखो ये जोधपुरा सभ्यता, ये जोधपुरा बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जोधपुर में है, जोधपुर में नहीं है, जोधपुरा ये जयपुर में है, ध्यान रख लेना, है ना। निम्न में से कौन सी कृति प्रसिद्ध कवि नाटककार और लेख राजशेखर की नहीं है? राजशेखर की कौन सी इनमें से कृति है जो राजशेखर की नहीं है? बहुत ही शानदार सवाल है। बताओ देखे क्या हो जाएगा। हाँ, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, प्रभावक चरित्र, बाल रामायण। तो इनमें से कौन सी नहीं है? हाँ, प्रभावक चरित्र नहीं है। सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। बाकी सारे के सारे राजशेखर की कृतियां हैं। हाँ, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, ये तीनों है। ठीक है। टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक कौन था? बड़ा इजी सवाल देखो पूछा गया। इतना इजी क्यों डाला रहे? फिर भी क्या पता पशु परिचर है आप भी जाए। देखो टोंक ये राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, ध्यान रख लेना। यदि आपको पूछे कि राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी तो ये आपकी साथियों टोंक थी। ठीक है। देश की आजादी के समय राजस्थान में टोटल 19 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी पहले? जैसे अभी जिले है ना, वैसे पहले रियासतें होती थी। 19 थी, जिनमें से 16 राजपूत रियासतें थी, जहां पर राजपूत राजा राज करते थे, है ना। राजपूत वंश के, राजपूत जाति के लोग राज करते थे 16 रियासतों पर 19 में से। और दो ही रियासतें ऐसी थी जो जाट रियासत थी, भरतपुर और धौलपुर। भरतपुर और धौलपुर ये दोनों साथियों कौन सी रियासत थी? ये दोनों की दोनों जाट रियासत थी, है ना। हाँ, गोरा पाचो हट जा रे अटे राज है भरतपुर रा जाटा रो। और एक हो गई आपकी मुस्लिम रियासत टोंक। एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक है। ये मुस्लिम इसका संस्थापक अमीर खां पिंडारी है। कौन है? अमीर खां पिंडारी। ए आंसर अपना राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का एक नेतृत्व करता था? 1857 की क्रांति हुई थी, इसमें कोटा में लीडर कौन था भाई? जयदयाल, नंदकिशोर, कन्हैयालाल या कुशाल सिंह? कोटा में नेतृत्व किसने किया 1857 की क्रांति का? कमेंट करो देखे जल्दी से, किस किस का राइट आता है देखे।
तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों जयदयाल। कौन थे भाई? जयदयाल। ए आंसर अपना राइट हो जाएगा। जो साथी ए बता रहे हैं जयदयाल, उन सब का राइट है। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? देखो कई बार एग्जाम में पूछा गया ये। रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक, मोतीलाल पटेल, हरिभाऊ उपाध्याय। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अरे बड़ा इजी सवाल है, एक बार पढ़ लिया तो फिर मुझे नहीं लगता भाई आप गलत करोगे। रामनारायण चौधरी साहब ने किया था। किसने किया था? रामनारायण जी चौधरी। ए आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। कालीबाई राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित है? भील बालिका है। भील बालिका जो अपने गुरु की रक्षा करते हुए शहीद हो गई थी कालीबाई। बिजोलिया, बेंगू, रास्तापाल आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन? कालीबाई रास्तापाल आंदोलन से संबंधित है। कौन सा भाई? रास्तापाल। सी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेड़ता, रमेश चंद्र व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? माणिक्यलाल वर्मा। बिल्कुल ए आंसर अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन आसा? माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री, शोभाराम कुमावत, जे नारायण व्यास। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन आ? बताओ देखनी जल्दी से कमेंट करो। शोभाराम जी। कौन सा? शोभाराम। ए आंसर अपना राइट हो। मत्स्य संघ में साथियों 5 जिलों को ऐड किया गया। कौन कौन सी? ए बी सॉरी 4 मत्स्य संघ में। ए बी सी डी। अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर को, इन 4 को ऐड किया गया। अगला सवाल लेते हैं। झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी? दुर्गा नहीं है, दुर्ग है। नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी? मदन सिंह, पृथ्वी सिंह, रतन सिंह या जालम सिंह? नवलखा दुर्ग की नींव रखी थी पृथ्वी सिंह जी ने। किसने रखी भाई? पृथ्वी सिंह। राजस्थान में स्कल्पचर पार्क निम्न में से किस पैलेस में स्थित है? कौन सा पार्क है? बताओ दे के स्कल्पचर पार्क किस पैलेस में है? जलमेल, उम्मेद भवन पैलेस, सरिस्का पैलेस, माधवेंद्र पैलेस। जलमेल कहां पर है? जयपुर में। उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर में है। सरिस्का पैलेस अलवर में है। माधवेंद्र पैलेस तो कहां पर? ये पार्क कहां पर है साथियों? बिल्कुल कमेंट करो देखें। माधवेंद्र पैलेस। बिल्कुल डी आंसर अपना राइट हो जाएगा। चित्रकला के किस शैली को प्रकाश में लाने का श्री डॉक्टर फयाज अली को श्रेय दिया जाता है? डॉक्टर फयाज अली किस चित्र शैली को प्रकाश में लेकर आए थे? किस चित्रकला शैली को? मारवाड़ शैली, अलवर, हाड़ौती या किशनगढ़ शैली? तो फयाज अली इन्होंने प्रकाश लाने का जो किशनगढ़ शैली है इसको प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। राजस्थान के किस घराने में मीनाकारी को प्रोत्साहित किया गया? जयपुर, अलवर, उदयपुर, बीकानेर में? किस घराने में मीनाकारी को प्रोत्साहित किया गया भाई? जल्दी से कमेंट करो। जयपुर। कौन सा राजघराना है? जयपुर। ए आंसर अपना राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस से बड़ा और भारी होता है? देखो ठड्डा, टूसी, टांका या सुरलिया? गर्दन में पहना जाता है। नेकलेस भी गर्दन में पहना जाता है लेकिन इससे बड़ा होता है और भारी होता है। कौन सा आभूषण है? कौन सा आभूषण है गले का? क्या हो जाएगा राइट आंसर? टूसी। टूसी पहनी जाती है गले में। क्या पहनी जाती है? टूसी। मृत्यु भोज के लिए राजस्थान में कौन सा एक नाम है? मृत्यु भोज। दापा, मौसम, हेलमो या बढार?
मृत्यु भोज, मौसम नहीं है मौसर है। अरे मौसम नहीं है मौसर है भाई, क्या है मौसर। तो मृत्यु भोज मौसर है, क्या है मौसर। किसी की मृत्यु के ऊपर जो भोजन करते हैं ना, उससे मौसर बोलते हैं भाई। जो राजस्थान की सबसे बड़ी कुप्रथा है, आज के बाद कोई मौसर नहीं खाएगा रे। अरे जो आदमी मर गया वो मरा हुआ नहीं है। जो मरे हुए व्यक्ति का मौसर खाता है ना पीछे से, वहां जाके मिठाइयाँ खाता है, वो व्यक्ति सबसे बड़ा मरा हुआ है मेरी दृष्टि में। इसलिए आज के बाद आप कोई व्यक्ति, कोई भी विद्वान है वो मौसर नहीं खाएगा। मौसर नहीं खाना है रे, ध्यान रख लेना। श्राद्ध पक्ष किसके दौरान पूर्वजों की पूजा की जाती है और कब मनाया जाता है। श्राद्ध पक्ष के अंदर, श्राद्ध पक्ष जिसके दौरान पूर्वजों की क्या करते हैं, पूजा करते हैं, है ना। और ये श्राद्ध पक्ष कब मनाया जाता है, कब आता है। श्राद्ध आते हैं साथियों भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से लेकर आश्विन कृष्ण अमावस्या तक श्राद्ध आते हैं। तो बी आंसर अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी मांड गायिका बीकानेर से संबंधित नहीं है। गुरुजी बीकानेर को नाम ही मत लियो, है अतो बुरो बीकानेर कहीं गिरो रे बेचारो। गौरी देवी, हजन अल्लाह जिलाई बाई, बन्नो बेगम, या इनमें से कोई नहीं। भाई नहीं बाई है ना, बाई। मांड गायिका बीकानेर से संबंधित नहीं है इनमें से। बन्नो बेगम नहीं है, कौन नहीं है, बन्नो बेगम बीकानेर से संबंधित नहीं है। कामायचा का संबंध किस जाति से है। मांगणियार, कंजर, कालबेलिया या कामड़। कामायचा का संबंध किस जाति से है, तो मांगणियार से है। ए आंसर अपना राइट हो जाएगा। बेबी नृत्य रूपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ये गलत लिखा है रे। बेबी क्या होता है रे, विभिन्न, बेबी बच्चा। विभिन्न नृत्य रूपों के बारे में, विभिन्न नृत्य रूपों के बारे में कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन असत्य है वो आपको बताना है। गिद्दड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। गिद्दड़ नृत्य है किस क्षेत्र में करते हैं, शेखावाटी क्षेत्र में करते हैं। कच्ची घोड़ी में नकली घोड़ों का प्रयोग सम्मिलित है। नकली घोड़े के यूज करते हैं, सही है। तेरह ताली नृत्य कांबड़, कांबड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। रामदेव जी का जब मेला लगता है तो कांबड़ जाति की महिलाएं करती है। राई और बुढ़िया कालबेलिया नृत्य के मुख्य पात्र है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डी आंसर अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर गलत दिया हुआ है। संत दरियाव जी रामसनेई संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक थे। सापुरा, सिहितल, रेण या खेडापा। संत दरियाव जी का संबंध रेण शाखा से है। कहां से है भाई, रेण। तो जो साथी सी आंसर दे रहे हैं उन सभी का राइट हो जाएगा। टोटल हो गए 105 सवाल आज की क्लास में। अब देखो एक नया स्कीम शुरू करेंगे, हम प्रत्येक टॉपिक वाइज सवाल करेंगे। ये सारे मिक्स सवाल है जिसमें मजा नहीं आता है ना। प्रत्येक टॉपिक वाइज करेंगे, राजस्थान का पूरा जीके। और भी पार्ट है जो पशु परिचर का, पशुपालन विज्ञान से संबंधित, उसका भी एक एक टॉपिक के सवाल निकालेंगे और वो हम कवर करेंगे। मजा आ जाएगा ना, तैयारी का मजा आ जाएगा, ठीक है। और आपका कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद साथियों, क्लास कैसी लगी है, अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।